हेलो एवरीवन। आज एएमयू बीटेक एंट्रेंस एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है और एएमयू बीटेक 2022 का एग्ज़ाम 31 जुलाई 2022 को होगा। यानी कि अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ हैं और आपको इसी में प्रिपरेशन करनी है और 31 जुलाई को एएमयू बीटेक आपको एग्ज़ाम देना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एएमयू बीटेक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से आप करें ताकि 3 मंथ में आप एक इफेक्टिव रैंक ले आए और आपको जो आपके पसंद की जो ब्रांच है वो आपको मिल जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहते हैं, लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से उनको वो ब्रांच नहीं मिल पाती है और फिर उनको सेटिस्फाई होना पड़ता है और अदर ब्रांचेस से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन 3 मंथ में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये जरूर डिसाइड कर लें कि आपको किस ब्रांच से बीटेक करना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा स्टूडेंट होता है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि किस ब्रांच से बीटेक करना है। अगर नहीं भी क्लियर कर पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ऐसा स्टूडेंट होता है कि उनको नहीं मालूम रहता कि किस ब्रांच से बीटेक करना चाहिए। ठीक है, और उनको जो ब्रांच मिल जाती है, अगर अच्छी ब्रांच मिल जाती है तो फिर वो उस ब्रांच में जा करके अच्छा कर ले जाते हैं। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर आपको सेटिस्फैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करें कि मार्क्स अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। अगर आप मार्क्स अच्छा स्कोर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करें कि फॉर एग्जांपल जैसे 2021 में क्या हुआ है कि 2021 में जो टॉपर्स का जो मार्क्स है वो अबाउट टू बी 85 प्लस, 85 से कम नहीं था, क्योंकि 78 मार्क्स पे 18th रैंक बनी है। ठीक है, 2021 की बात कर रहा हूँ, अभी जो एग्जाम हुआ है लास्ट ईयर। ठीक है, और अगर 2020 की हम अगर बात करें तो जो 18th रैंक बनी थी वो थी उसका मार्क्स था 62 मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम टॉपर की बात करें तो अबाउट टू बी हम ये कह सकते हैं कि 70 के ऊपर ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक जो है 85 के प्लस 2021 में और 2020 में 70 प्लस, तो 15 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है 2020 में और 2021 में। जबकि 2021 में एक और ब्रांच ऐड हो गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है कि ऊपर के स्टूडेंट्स कितना मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं और किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन है। ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कट ऑफ। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 2022 की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। 2022 में क्या हुआ, एक और ब्रांच ऐड हो गई है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ऐड हो गई है, तो इससे अब बहुत लोग सोच रहे होंगे हो सकता है कट ऑफ कम जाए, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं 2021 में कट ऑफ कम जाना चाहिए था, लेकिन कट ऑफ क्या हुआ, ज़्यादा गया। स्टूडेंट ने क्या किया, स्कोर ज़्यादा किया, जबकि पेपर क्या था, टफ था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि देखो, कभी भी लास्ट स्टूडेंट को सोच करके टारगेट नहीं करना है कि उसके मार्क्स कितने थे, उतना हम मार्क्स लेकर के आ जाएं तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ सोचना है कि टॉपर स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया था, उससे ऊपर लाने के लिए हमें कोशिश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो जाती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। ठीक है, उसके बाद जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों का अबाउट टू भी आसपास जाता है। एंड देन फूड टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो गया था, लेकिन इस बार ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आ गया, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का इस बार पेट्रोकेमिकल, केमिकल, इन सब से ऊपर रहेगा। सिविल और मैकेनिकल से भी ऊपर जा सकता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। जो टोटल ब्रांचेज हैं वो इस बार ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को लेकर के टोटल ब्रांचेज हो गए हैं 10, और जो टोटल सीट्स हैं वो है 430 सीट्स। ठीक है, 430 में 20% जो है वो सीट रिजर्व है CA, और अदर जो रिजर्वेशन है, बाकी जो सीट्स बचेंगे 80%, यानी कि टोटल सीट्स का उसमें से 50% इंटरनल रिजर्वेशन है, 50% एक्सटर्नल हो जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, आपको क्या करना है कि मई और जून, इन 2 मंथ में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। कभी भी जुलाई में नहीं सोचना है कि जुलाई में जाकर के हम कुछ पोर्शन प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपने जुलाई में जाने के लिए सोचा कि जुलाई में कुछ पोर्शन प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी आने वाली है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन 2 मंथ में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है, ताकि आप जुलाई का मंथ जैसे ही आ जाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा लगा सकें। ठीक है, और 3 आवर्स के अंदर 150 क्वेश्चन ले करके, क्योंकि 150 क्वेश्चन आता है एएमयू में। ठीक है, फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50 और मैथ्स में 50, तो आपको 150 क्वेश्चन 3 आवर्स के अंदर आपको टेबल पे बैठ करके एग्जाम देना है, ताकि आप उसमें देख सकें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना है कि अभी जो 2 मंथ है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को कवर करें, जो सिलेबस है
वो टोटली जेई मेंस का सिलेबस है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जेई मेंस के ही क्वेश्चन डिक्टो आ जाते हैं एमयू बीटेक एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि आप बहुत कम टाइम में कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी जुलाई में, आप जा करके वहाँ पे डेली एक क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट सॉल्व करें। ठीक है, और आप एक और तरीके से कर सकते हैं, आप अगर 2 मंथ में प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैं एक टेस्ट सीरीज कराने वाला हूं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगी, आप टाइम टू टाइम, उससे क्या होगा, आप टाइम टू टाइम देख सकेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे चल रही है और किस स्टेज पे पहुंची है। ठीक है, और कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है, और आप ये भी जज कर पाते हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंट गलती होती है, इम्पोर्टेंट जो गलती होती है वो यही होती है कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आंसर सही हो गया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो गलत हो जाता है, क्योंकि मिस्टेक्स सबसे होता है। तो आपको क्या करना है, मिस्टेक्स को बचाना। अगर आपने मिस्टेक्स बचा लिया, अगर आपसे मिस्टेक्स कम हुआ तो फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको टारगेट कितना करना है, टारगेट कम से कम, देखो इस बार कोविड का सिचुएशन नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बैठेंगे, इस बार चांसेज है कि स्टूडेंट ज़्यादा बैठेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हो सकता है कि पहले जैसे सिचुएशन हो जाए, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, आपको अगर कंप्यूटर साइंस के लिए सोच रहे हैं कि कम से कम 90 प्लस स्कोर करने के लिए सोचें। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो 80 प्लस सोचें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल है तो 75, और फिर एआई है तो 70। इस तरीके से आप 5 मार्क्स कम करके सोच सकते हैं, क्योंकि जो इस बार सिलेक्टेड लिस्ट में जिस स्टूडेंट का मार्क्स था 52.5 था, और एक्सटर्नल का, और जो इंटरनल था उसके अबाउट टू भी 43 या 44 या 42 के अबाउट था। ठीक है, 42 43 मान सकते हैं इंटरनल का, सेलेक्टेड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सेलेक्टेड में हैं तो आपको जो ब्रांच चाहिए अबाउट टू भी इलेक्ट्रिकल भी मिल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएगा, वेटिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाता है। अच्छा, वेटिंग और सेलेक्टेड क्या है, तो जैसे देखो क्या होता है कि मान लो लेटर सपोज 300 सीटें सेलेक्टेड में है। ठीक है, तो 300 में से 150 लोग ही एडमिशन लेते हैं, 150 लोग टॉप आईआईटीज, टॉप एनआईटीज में चले जाते हैं। ठीक है, तो 150 सीट जो बचती है उसमें से वेटिंग क्लियर होती है। अब वेटिंग मान लो 400 वेटिंग है, तो 400 वेटिंग में से 200 वेटिंग, इसमें से 200 वेटिंग वालों का भी कहीं ना कहीं आईआईटीज और एनआईटीज में हो चुका होता है, तो वो उधर चले जाते हैं या फिर जामिया में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो इस वजह से वेटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, कम से कम अबाउट टू भी 300 वेटिंग तो क्लियर ही होती है। ठीक है, वेटिंग इस बार 2021 में बहुत ज़्यादा क्लियर हुई, 1000 वेटिंग क्लियर हुई, लेकिन वो सिर्फ फूड टेक्नोलॉजी की वेटिंग क्लियर हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें कोर ब्रांचेस की, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, तो हम ये मान सकते हैं कि 250 के अंदर ही वेटिंग की हम बात करें। सेलेक्टेड में तो अबाउट टू भी सारे ब्रांचेज मिल जाते हैं सीएस छोड़ के। ठीक है, सीएस की जो कट ऑफ गई थी वो अबाउट टू भी, अगर आपकी रैंक 150 के अंदर है, 150 रैंक के अंदर, तो आपको सीएस मिल जाएगी। ठीक है, तो हाँ, मैंने क्या बताया कि अगर हाँ आपके मार्क्स अगर 52.5 के ऊपर थे तो सेलेक्टेड लिस्ट में आ गया था। ठीक है, और अगर 52.5 से कम था तो इस बार सेलेक्टेड लिस्ट में नहीं आता, लेकिन अगर 52.5 से कम था, वेटिंग में था, तो भी मैकेनिकल, सिविल, ये सब सारे ब्रांचेस मिल गए थे। तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको किस ब्रांच से बीटेक करना है, आप उसी तरीके से प्रिपरेशन करें। अगर आपको एक अच्छी ब्रांच चाहिए तो आप एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। ठीक है, और आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है तो आप केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, आप कम टाइम में स्कोर कर ले जाते हैं। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप हो सकता है कि 50 मिनट में कर ले जाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत 10 से 15 क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली जो है आपको हो जाएगा। अगर आपको पता है, रिएक्शन पता है, तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन पूछ लेता है कि कोई ग्रुप लगा दिया, फिर उसके रिएक्शन करा दिया, तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको नेम्ड रिएक्शन पूछ लेगा, तो आप कम टाइम में कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और मैथ्स में आप क्या करें, 3D डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और जो जितने भी आप पेपर सॉल्व करें, पेपर सॉल्व करके एमयू बीटेक का देखें कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, 3D वेक्टर। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन और लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, फंक्शन से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप ये पूरी तरीके से आप देखें कि कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद अगर आपको केमिस्ट्री में नहीं भी इंटरेस्ट है तो फिजिक्स और मैथ्स में फोकस करें, लेकिन हम ये कहेंगे कि तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट को ना छोड़ें, क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैथ्स आपने छोड़ दिया, तो मैथ्स में
10 क्वेश्चन तो इजी मिलेंगे ही आपको, 50 क्वेश्चन है, 50 में से 10 क्वेश्चन तो इजी मिलेंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करें और कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। कंप्लीट पढ़ेंगे तो आप इजीली के थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, या फिर मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर, डायोड, तो इन सबसे इजी क्वेश्चन आता है। तो आप सारे चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप सारे चैप्टर्स को टच करें। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़े रहेंगे और सारे चैप्टर, तो आपको आसानी होगी एग्जाम करने में और बहुत ईजिली कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स और केमिस्ट्री, और फिजिक्स आपने अगर पूरा थॉरोली पढ़ा हुआ है और 10 क्वेश्चन भी कर लिया, तो इधर अगर मैथ्स और केमिस्ट्री में 35 और मैथ्स में 30, तो 35 और 30 65 हो गया, 65 और 10 मैथ्स से ले लिया 75 पे तो CS मिलने वाली है, ठीक है। CS मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, 100% नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए सोचें कि मतलब बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिस कैसे करें। पढ़ना कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है। और जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर देता हूँ, आप टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज़ से आपको बेनिफिट मिलेगा और देखने के लिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे आप सही जा रहे हैं और कितना इम्प्रूवमेंट आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉल कर दिया जाएगा, तब आप पेमेंट करिएगा। जब टेस्ट सीरीज़ शुरू हो जाएगी तब आप पेमेंट करिएगा, वहाँ से हम टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।